हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको कुछ नाउन की वीडियोस प्रोवाइड करी थी, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसको मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है हमारा प्रोनाउन। जैसा कि आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा प्रोनाउन के बारे में जब आप लोग छोटे रहे होंगे, तो आज हम लोग इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को इस टॉपिक में सीखेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोनाउन जैसे जनरली इसके कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं कि प्रोनाउन हम यूज क्यों करते हैं, क्या इसका यूज है, क्या हमको क्यों प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और इस टॉपिक में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस प्रोनाउन में कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे बच्चों, दो बच्चों की फोटो देख रहे होंगे। दो बच्चे हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। रोहन वॉज सिक लास्ट नाइट। तो ये वाला बच्चा क्या कह रहा है? ये वाला हमारा जो बच्चा है ये कह रहा है कि रोहन वॉज सिक लास्ट नाइट। ठीक, यानी ये बच्चा कह रहा है कि जो कोई बच्चा है रोहन नाम का, वो बच्चा क्या था? बीमार था। तो ये दूसरा बच्चा, ये बच्चा ये बात कह रहा है। अब ये दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? दूसरा बच्चा कह रहा है आई होप ही विल बी ओके नाउ। तो ये दूसरा बच्चा क्या कह रहा है? ये बच्चा भी उसी तीसरे बच्चे के बारे में ही बात कर रहा है, पर ये क्या कह रहा है? आई होप ही विल बी ओके नाउ। मुझे उम्मीद है कि वो अब ठीक होगा। लेकिन आपने कुछ देखा बच्चों, यहाँ पर कुछ चेंज है। यहाँ पर तो हमने रोहन कहा, लेकिन यहाँ पर हमने रोहन ना कह के क्या बोला? ही वर्ड का यूज किया। यानी कि यहाँ पर ये जो ही शब्द आपने यूज किया है, रोहन की जगह पर ही आपने क्या यूज कर लिया? ही। अगर मैं इसी चीज को कहती रोहन वॉज सिक लास्ट नाइट, तो ये दूसरा बच्चा भी क्या बोलता? आई होप रोहन विल बी ओके नाउ। तो बार बार बच्चों किसी नाम के रिपीटेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन, जो एक नाउन की जगह पर यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है बच्चों? नाउन की जगह पर यूज होता है। बार बार किसी का नाम हम ना रिपीट करें, इसलिए हम वहां पर किस चीज का यूज करते हैं? किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? प्रोनाउन का। तो सेम यहाँ पर यही हुआ। ये दोनों बच्चे आपस में किसी तीसरे बच्चे के लिए बात कर रहे थे। इसने कहा कि रोहन बीमार था, तो दूसरा बच्चा क्या कहता है कि हाँ, पर मुझे उम्मीद है, आई होप ही विल बी ओके नाउ, मुझे लगता है कि अब वो क्या होगा? ठीक हो गया होगा। तो यहाँ पर रोहन का नाम बार बार यूज ना करने की जगह इस बच्चे ने ही का यूज किया। तो बच्चों, ये ही हमारा जो वर्ड ही है, यही हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि जो प्रोनाउन है हमारा, ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। जो काम हमारा नाउन कर सकता है वही काम हमारा कौन करता है? प्रोनाउन कर सकता है। सेम वही काम। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं, क्या होता है प्रोनाउन। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे लेके चलती हूँ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों की प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर यूज हो जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने बच्चों कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। ही, शी, इट, यू, और भी होते हैं वी, दे, है ना, ये सब भी। और ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अस, ठीक, माइन, ये सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी वर्ड आपके प्रोनाउन है। इनको तो हम आगे जाके डिटेल में अभी देखेंगे कि कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल्स और होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप पढ़ रहे होंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कौन से हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो यहाँ से बच्चों आप ये बात समझ चुके होंगे कि प्रोनाउन हमारे वो वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक,
जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, हिंदी में ये कहते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है मोहन, जो हमने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है कि नाउन की जगह पर कैसे हम कोई प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। मोहन इज अ बॉय, मोहन इज क्लेवर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो ठीक है कि हमने एक बारी किसी लड़के के बारे में बात करी कि मोहन क्या है, मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है जो कैसा है? क्लेवर है। मोहन इज क्लेवर। तो बार बार मोहन को ना यूज करके हम यहाँ क्या कर सकते हैं? मोहन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ही। तो क्या लिखेंगे? मोहन इज अ बॉय, ही इज क्लेवर। ठीक बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मोहन की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया? ही का इस्तेमाल करा, यानी यहाँ पर मोहन नाम के रिपीटेशन को कम करके हमने ही यूज करी है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। देयर इज अ बुक, बुक इज ग्रीन, देयर इज अ बुक एंड बुक इज ग्रीन। तो यहाँ पर बच्चों हम किसकी बात कर रहे हैं? बुक की बात कर रहे हैं, पर दोबारा फिर से हमने बुक को यूज करा। तो अगर हम इस बुक को बार बार यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बार बार बुक बुक कहेंगे आप तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम किसी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? इट का यूज कर सकते हैं। जैसे देयर इज अ बुक, इट इज ग्रीन। तो यहाँ पर बच्चों हम किसका यूज कर सकते हैं? देयर इज अ बुक, इट इज ग्रीन। यहाँ पर हम इट प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं किसकी जगह पर? बुक की जगह पर, बुक के रिपीटेशन को कम करने के लिए। अगला एग्जाम्पल है हमारा, ही हैज 3 एप्पल्स, एप्पल्स आर स्वीट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एप्पल का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। एक बार एप्पल यहाँ पर आया, एक बार एप्पल यहाँ पर आया, तो इस एप्पल को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ही has 3 apples, they are sweet। यहां पर क्या किया बच्चों? हमने एप्पल्स की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया? दे का इस्तेमाल किया। तो बार बार इन रिपीटेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसको आगे और समझते हैं। यहाँ पर बच्चों ये जो आप एक टेबल देख रहे हैं, इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारे प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकते हैं। एक सेंटेंस में जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो हमारे प्रोनाउन है, आप इनके एग्जाम्पल्स भी यहाँ से देख सकते हैं। एक हमारा आई है, ठीक, ये हमारा आई क्या है? मैं। आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सभी आपने प्रोनाउन के रूप में पढ़ा होगा। तो इन सभी प्रोनाउंस को बच्चों, ये जितने भी प्रोनाउन आप यहाँ तक देख रहे हैं, इनको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो आप प्रोनाउन देख रहे हैं, ये हमारे क्या है? यहाँ पर जितने भी प्रोनाउन आप देख रहे हैं, इनको हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बच्चों? मी। यू का यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम। शी का बनेगा हर। इट का क्या बनेगा? इट ही रहता है। वी का अस बनेगा। यू का यू। दे का देम। ठीक, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस बना। ठीक, आई का क्या ऑब्जेक्ट बनता है? मी। यू का यू, ही का हिम। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब एक चीज और बच्चों जान लीजिए कि इनका इस्तेमाल किसके लिए होता है। आई का यूज आप खुद के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आई आप हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, ठीक ठीक, खुद के लिए और सिंगुलर में। यू बच्चों जो है हमारा, वो क्या होता है? सिंगुलर
और प्लूरल दोनों होता है। यू हमारा जो है बच्चों वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। ही और शी हमारा क्या होता है बच्चों, सिंगुलर होता है। और ही हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी किसके लिए यूज होता है बच्चों, फीमेल के लिए। ये भी आपको याद रखना है। ही हम हमेशा मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं और शी हम हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शी और ही दोनों ही सिंगुलर केस में हम यूज करते हैं। और यू जो है हमारा वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक, इट का यूज हम कहाँ करते हैं, इट का यूज बच्चों हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। ठीक, और किसके साथ यूज करते हैं इट का यूज, इट का यूज आप बेबीज के साथ भी करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, इट का यूज आप नॉन लिविंग थिंग और बेबीज के साथ करते हैं। और इट का कोई जेंडर नहीं होता है, ये हमेशा न्यूटर जेंडर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जिन चीजों का कोई जेंडर नहीं होता है, जैसे बेबी के लिए आप सोच रहे होंगे बेबी तो मेल फीमेल हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चा छोटा होता है अगर हमें उसके जेंडर के बारे में नहीं पता होता है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, तो हम वहां पर इट का इस्तेमाल करते हैं बेबी की जगह। और इट का यूज आप और भी कई जगह कर सकते हैं, जैसे वेदर मौसम के हाल को बताने के लिए, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन सभी जगह हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, इट का यूज करते हैं। उसके बाद वी आता है बच्चों, वी हमारा प्लूरल होता है, किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के लिए। और ये आपका मेल और फीमेल दोनों के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, जहां हम सब होंगे वहां आप इसका यूज करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद हमारा आता है दे। ठीक है, दे का क्या है बच्चों, दे भी आपका प्लूरल होता है, दे को भी आप प्लूरल में ही यूज करेंगे, चाहे वो कोई मेल हो चाहे वो फीमेल हो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई बच्चों। अब इसी का क्या है, अब आप यहाँ आगे देख रहे होंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन देख रहे होंगे। तो ये वाले जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, माई योर हीज हर इट आर योर देयर, ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव, बच्चों ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। प्रोनाउन ये भी हैं, लेकिन ये प्रोनाउन क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। हमेशा ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं ये हमेशा किसके साथ आते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं। ठीक है, नाउन के साथ आते हैं। आगे आपको मैं इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी बच्चों, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं। और ये क्या है, आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनमें नाउन की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना नाउन के आते हैं, ये नाउन के साथ आपके नहीं आते। इन दोनों में डिफरेंस यही है बच्चों कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है आपका वो हमेशा नाउन के साथ आता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन आपका जो है नाउन की जगह पर ही यूज होता है, नाउन के साथ वो नहीं आता है। आगे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझ लेंगे। माई का क्या होता है, माइन, योर का योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आर्स, योर्स, देयर्स। तो ये इसके पॉजेसिव केस हैं, ये इसके क्या हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, ये प्रोनाउंस हैं आपके। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स से मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहती हूँ। यूजेस ऑफ इट, जैसे इट का यूज आप एक बार देख लीजिए बच्चों। इट किसके साथ मैंने बताया था, बेबीज के साथ आप यूज कर सकते हैं। ठीक, एनिमल्स के साथ यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ वेदर को बताने के लिए, नहीं मौसम के हाल को बताने के लिए,
टाइम के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल लेती हूं आपके लिए, द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। तो यहां पर आप देख रहे हैं ना बच्चों, मैंने यहां पर जो द बेबी है इसके जगह पर क्या यूज किया है, प्रोनाउन इट का यूज किया है, क्योंकि इट जो है बेबीज के साथ हम यूज कर सकते हैं जब हमें बेबी का जेंडर ना पता हो। अगला है नॉन लिविंग थिंग के साथ कैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे दिस इज माई पेन, ठीक, इट इज ब्लैक इन कलर। दिस इज माई पेन, इट इज ब्लैक इन कलर। ये मेरा पेन है और इसका कलर कैसा है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो यहां पर हमने किसका यूज किया, इट। अगला, जैसे अगर आप वेदर के लिए यूज करें इसे तो क्या यूज करेंगे, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। तो यहां पर क्या किया, मौसम के लिए हमने यूज किया, इट का यूज किया कि इट इज रेनिंग, कि आज का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है ना। तो इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इट इज 10 o'clock नाउ। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि टाइम के साथ भी हमने इट का यूज किया है, इट इज 10 o'clock नाउ, ठीक। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों इट का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। इट का यूज हम बेबी के साथ कर सकते हैं जब हमें उसे जेंडर ना पता हो, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपको वेदर के बारे में बताना है तो हम वहां पे भी यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको इट के यूजेस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए हम अपने अगले रूल पे चलते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था बच्चों इस टेबल में कि जो हमारा प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है सेंटेंस में। तो चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं कि ये जो हमारा प्रोनाउन है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कैसे करेगा। प्रोनाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर जो ये ही शब्द है हमारा, ये जो ही वर्ड आप देख रहे हैं हमारा, ये जो ही है, तो ये क्या है बच्चों, ये ही हमारा एक प्रोनाउन है, ठीक, ये प्रोनाउन है और ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। ही इज गोइंग टू मार्केट, यानी हाँ। और एक चीज और बच्चों, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है एक बार आप जान लीजिए। सब्जेक्ट सेंटेंस में वो होता है जो किसी काम को करता है, ठीक है। काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का इफेक्ट पड़ता है, यानी कोई दूसरा पर्सन होगा जो उस काम को रिसीव कर रहा होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जिस पर काम का इफेक्ट पड़ेगा जो, या जो उस काम को रिसीव करने वाला होगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर ही जो है ये क्या काम कर रहा है, ये मार्केट जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ही हमारा क्या है बच्चों, ही हमारा
सब्जेक्ट है और ये कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मार्केट हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, तो ही इज गोइंग टू मार्केट। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ही है ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, यानी जो हमारा प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और प्रोनाउन मैंने क्या बताया, जो नाउन की जगह पर आते हैं। अगर मैं ही की जगह कोई नाम लिख देती बच्चों, तो मैं यहाँ पे राम भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, राम इज गोइंग टू मार्केट, है ना, राम इज गोइंग टू मार्केट, ऐसा लिख सकती हूं मैं, है ना, राम इज गोइंग टू मार्केट। अब इसी राम की जगह पर क्या यूज कर दिया, ही को हमने रिप्लेस कर दिया इसी राम की जगह पर, तो यानी जो राम था वही ही है। आई बात समझ में बच्चों, यहाँ पर ये राम सब्जेक्ट है, आप समझ लीजिए ये जो ही है यही राम है, मैंने इसी को रिप्लेस करके इसका नाम ना लिख के यहाँ पर ही यूज कर लिया। ठीक, अच्छा बच्चों आइए अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। आई हेल्प्ड हिम, यहाँ आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है या नहीं बच्चों, आई हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट है, हेल्प्ड हमारा क्या है, वर्ब है, और ये हिम क्या बनेगा, हिम हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर पीछे की टेबल में, आपको याद होगा ये टेबल आपको मैंने दिखाई थी कि ये जो हमारा हिम है, जो ही होता है उसी का हम हिम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और हिम हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। उसी तरह इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं आई हेल्प्ड हिम। अब अगर मैं ये जो आई हेल्प्ड हिम है बच्चों, इसकी जगह पर कोई नाम लिखना चाहूं तो लिख सकती हूँ ना, जैसे आई में आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे आप लिख लीजिए सोहन, सोहन, सोहन ने क्या किया, हेल्प किया, किसकी हेल्प किया, हिम की। हिम का कोई नाम होगा, हिम आपको पता है कि हम मेल के लिए इस्तेमाल करते, ही का ही ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम बनता है। तो यहाँ पर हम कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं, मोहन लिख सकते हैं, लिख लिया। ठीक, अब आप देख लीजिए आई की जगह पर क्या इस्तेमाल हो गया, सोहन, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारी वर्ब थी, और हिम की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया बच्चों, एक नाम, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब इन्हीं नामों को बार बार ना लिखना अगर हम चाहें तो हमने सोहन को आई बना दिया, क्योंकि आई चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो बच्चों, आई हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आई का मतलब होता है मैं, तो मैं कोई भी हो सकता है। तो मान लिया हमने कि यहाँ पर कोई आई जो था, कोई लड़की भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर सीता, गीता, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि आई सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस आई की जगह सोहन, और हेल्प्ड किसकी हेल्प करी, मोहन की। तो इन्हीं रिपीटेशन को बार बार ना करने की जगह सोहन की जगह आई ले लिया मैंने, और मोहन की जगह पे क्या ले लिया बच्चों, हिम। इतनी बात आपको क्लियर हुई बच्चों कि जो हमारा प्रोनाउन है वो किस तरह से सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, वो सेंटेंस में और क्या कर सकता है। हमारा जो प्रोनाउन है बच्चों वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। अब आइए देखते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में बच्चों, तो वो क्या बन जाता है, तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए इस सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, he has given trouble to them and us। अब यहाँ देखिए ही हमारा सेंटेंस के अंदर क्या बन रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, हैज गिवन हमारा किसका काम कर रहा है बच्चों, वर्ब है। वर्ब के बाद क्या आती है, ऑब्जेक्ट आती है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। पर अब आप ये कहेंगे मैम ये ऑब्जेक्ट है तो आगे हमारा प्रोनाउन कहाँ गया,
प्रोनाउन का, हमें तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बताया गया था कि हमें प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि हमारा प्रेपोजिशन का होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसकी है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये जो हमारा आप ट्रबल देख रहे हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, ये वर्ब की ऑब्जेक्ट है। और हमको किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, हमको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए कि जो हमारे सेंटेंस में हमारा प्रोनाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये क्या लिखा है, टू। टू क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ठीक है, टू हमारा प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या कहा, जो भी चीजें आती हैं वो क्या होती, प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। टू, देम एंड अस। तो आपको पता है दे जो है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, और वी का क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया है। तो देख लीजिए आप, प्रेपोजिशन के बाद जो भी हमारे आएगा प्रोनाउन वो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, ठीक। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसके हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है ये, ठीक। अगला देखिए, अगला हमारा एग्जाम्पल क्या है, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किस तरह से हमारा जो प्रोनाउन है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। यहाँ पर देखिए, इट वॉज आई हु डिड इट, इट वॉज आई हु डिड इट। यहाँ पर जो इट है बच्चों, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो हमारा इट, जो हमारा आई है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। इट भी यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पर ये जो इट है वही क्या है, वही आई है। जो इट है बच्चों वही क्या है, आई है। तो यहाँ पर जो आई है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर जो हमारा प्रेपोजिशन आई है, प्रोनाउन आई है, वो हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ। और इट जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, वो हमारे सिर्फ आई के लिए यूज हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक कि किस तरह से हमारा जो प्रोनाउन है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा और सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। आगे आप इनसे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपके और डाउट्स जो है बच्चों वो क्लियर हो जाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और दीज बुक्स आर फॉर यू एंड, यहाँ पर बच्चों आई होगा कि मी होगा, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। दीज बुक्स आर, अब यहाँ पर देखिए ये जो दीज बुक्स है बच्चों ये सब्जेक्ट है, आर क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक। तो ये तो हो गया बात कंप्लीट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये फॉर क्या है बच्चों, फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, मैंने आपको बताया था। और प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आती है वो अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्टिव केस लेती। तो ये जो यू है हमारा, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही बच्चों सेम रहता है। और साथ में क्या है इसके, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा कि मी आएगा, यहाँ पर बच्चों मी आएगा। क्या आएगा, मी। आई क्या होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, तो इसलिए हम आई का यूज नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, मी का, क्योंकि मी जो है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड मी। ये बात क्लियर हुई आपको। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में, ही इनवाइटेड। अब यहाँ ही देखिए बच्चों, ही क्या है, सब्जेक्ट है। ही इनवाइटेड, इनवाइटेड आपका क्या होगा, वर्ब होगा। माई सिस्टर एंड मी एंड आई टू द डिनर। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, ही इनवाइटेड माई सिस्टर एंड, अब इनवाइटेड हो गया। अब वर्ब के बाद क्या आना चाहिए बच्चों, वर्ब के बाद क्या आती है हमारी, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो ऑब्जेक्ट आपका हो गया माई सिस्टर, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आना चाहिए, एंड आई आएगा कि मी, मी आएगा। यहाँ पर आई नहीं आएगा क्योंकि आई हमारा सब्जेक्ट होता है और मी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मी का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, ही इनवाइटेड माई सिस्टर एंड मी टू डिनर। क्लियर। अगला देखिए बच्चों, ही हिम इज डांसिंग।
अब यहाँ पे ही रहेगा या हिम का यूज करेंगे? तो अब आप ये देख लीजिए सेंटेंस में, ये हमारी क्या है? वर्ब है। ठीक, ही हमारा करेक्ट होगा और हिम नहीं यूज करेंगे क्योंकि ही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है और ही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हम हिम का इस्तेमाल ना करके क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। देन दे देम आर डांसिंग, दे देम आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ बताइए बच्चों, दे यूज करेंगे या देम? अब पहले आपको ये करना है कि ये देखिए, ये हमारा क्या है? वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट आता है और देम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? दे लगाएंगे क्योंकि दे हमारा सब्जेक्ट है। ये बात आपको क्लियर हुई बच्चों? आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हम प्रोनाउन को यूज करते हैं कि वर्ब से पहले आएगा तो प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, वर्ब के बाद आएगा तो प्रोनाउन हमारा क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। प्रेपोजिशन के बाद आएगा, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद आएगा तो वो क्या करेगा? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आई होप आपको इतने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब आप कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो वहां पर यही चीज आपको एरर के फॉर्म में मिलती है। आपको देम लगा के दे देंगे, देम आर गोइंग टू मार्केट, तो आपको वहां पे करेक्शन करना होगा कि देम आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है ना कि सब्जेक्टिव केस। तो वहां पर आपको दे का क्या लिखना होगा? देम का दे लिखना होगा क्योंकि दे हमारा सब्जेक्टिव केस है। तो इस तरह से आप इनको यूज करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, तो अब इनके एग्जाम्पल के थ्रू इनको कैसे हम कर सकते हैं ये देखते हैं। इनके एग्जाम्पल से इनको समझते हैं कि किस तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आएंगे तो आप इन्हें पहचान सकते हैं और किस तरह से आप पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? प्रोनाउंस यूज्ड विद नाउन। मैंने आपको भी बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव वो नाउन होते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन के साथ यूज होते हैं, विद नाउन। उसी जगह पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? वो नाउन की प्लेस पर ही आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं। आइए अब इसी चीज को हम एग्जाम्पल से देखते हैं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। यहाँ पर देखो बच्चों, दिस क्या है? दिस इज माई बुक। तो यहाँ बुक क्या है हमारा? बुक हमारा एक नाउन है ना? है ना बच्चों? नाउन है ना? अब मैंने क्या कहा? पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं। तो ये क्या है? हमारा माई है, तो ये इस नाउन बुक के लिए आया है, इस बुक को और डिस्क्राइब करता है। और आप ये जान लीजिए एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के बारे में कुछ और मोर इंफॉर्मेशन देते हैं और अदर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये इस बुक को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है या क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, ये माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगला देखिए, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पर हमने क्या किया? दिस बुक इज माइन, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? माइन। माइन पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है ना बच्चों? देखिए यहाँ पर कोई नाउन आया है, इसके बाद कोई नाउन है, माइन के बाद कोई नाउन है? नहीं है कोई नाउन, इसलिए ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब यहाँ देखिए, दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन बुक, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माइन के साथ हम नाउन का यूज नहीं कर सकते हैं। माइन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ माइन ही लिखेंगे, कोई भी नाउन उसके साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि ऐसा क्यों है बच्चों? जैसे ये सेंटेंस लिखा है दिस इज माई बुक, तो जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बनता है? पॉजेसिव प्रोनाउन बनता है। अब कैसे? आप बोलेंगे कैसे? जैसे एक एग्जांपल है, दिस इज माय पेन। ठीक,
ये एग्जाम्पल होगा दिस इज माई पेन। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पेन क्या है, नाउन हो गया, हुआ ना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज माई, दिस पेन इज माइन। ठीक है, दिस पेन इज माइन। तो यहां पर मैंने पेन का यूज नहीं किया है, इस माइन के अंदर ही बच्चों माई और पेन एक साथ आ जाते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, आप कह सकते हैं कि माइन, माई पेन इज इक्वल टू माइन, यानी इस माइन के अंदर ये माई पेन दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि क्यों हम यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और उसके साथ किसी नाउन का यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों ये बात आपको। दिस इज माई पेन इज इक्वल टू दिस पेन इज माइन, इसका मतलब सेम है, माइन के अंदर माई पेन भी छुपा हुआ है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, माई हॉर्स एंड योर हॉर्स आर बोथ टायर्ड। अब यहाँ माई हॉर्स योर हॉर्स दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये हॉर्स से पहले आया है योर, और माई किसके पहले आया, माई भी हॉर्स के पहले आया है, तो यहाँ पे माई और योर दोनों क्या है बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अगला क्या है एग्जाम्पल यहाँ पे, माई हॉर्स एंड योर्स आर बोथ टायर्ड। अब यहाँ तो देखिए कि माई हॉर्स लिखा है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर क्या है, योर्स आर बोथ टायर्ड। अब इस योर्स में बच्चों योर हॉर्स दोनों छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर, अगला देखिए, माइन हॉर्स एंड योर हॉर्स आर बोथ टायर्ड। अब ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है बच्चों, क्योंकि माइन के साथ हम हॉर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, योर्स के साथ हम हॉर्स का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउंस है, और पॉजेसिव प्रोनाउन अपने साथ कभी भी नाउन को नहीं लेता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हमेशा अपने साथ क्या लेता है बच्चों, हमेशा अपने साथ एक नाउन लेता है। और भी आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। अब इसी को आपका योर क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक, ये आपका हाउस क्या है बच्चों, नाउन है। उसी जगह दिस हाउस इज आर्स। ठीक, देख रहे हैं ना आप, दिस हाउस इज आर्स। अब ये आर्स क्या बताता है, ये हमारा पॉजेसिव क्या बन गया, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अगला देख लीजिए, इसी का एग्जाम्पल एक बार और देख लीजिए, दैट हाउस इज योर्स। अब आप देख लीजिए बच्चों, दैट इज योर हाउस, वो तुम्हारा घर है, दैट हाउस इज योर्स, ये आपका क्या बन गया, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के साथ नहीं आया है और ये नाउन के साथ आया है। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज पहचाननी कि कौन सा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पॉजेसिव प्रोनाउन है। आप देख लीजिए,
आपको नाउन के साथ अगर योर लिखा हुआ मिल जाए, माई लिखा हुआ मिल जाए, ये वाले प्रोनाउन आपको मिल जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वहां पे जो योर है, जो माई है, वो क्या है, वो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर आपको नाउन ना मिले, नाउन के अलावा योर्स, योर्स, हिज, हर्स, है ना, ये सब चीजें अगर आपको मिलती हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आपका क्या बन गया, वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल और मैं आपको देना चाहूंगी बच्चों, ये बच्चों आपका प्रोनाउन है हिज, ये दोनों जगह पर यूज होता है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन का भी काम करता है। कैसे आप कहेंगे मैम कैसे, देखिए एग्जांपल, दिस is his house, ठीक, this house is his। तो बच्चों ये एक लौता ऐसा प्रोनाउन है जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर किसका काम कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये याद रखिएगा कि हिज एक ऐसा प्रेपोजिशन प्रोनाउन है आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों का ही काम करता है आपके सेंटेंस में, ठीक। यहाँ पर ये आपको नाउन दिख रहा होगा, नाउन से पहले आया है इसलिए एडजेक्टिव बन गया, और यहाँ पर नाउन के जगह पर आ गया है इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया। तो आई होप आपको बच्चों आज इतनी क्लास समझ में आई होगी, जो भी हम लोगों ने आज बेसिक पढ़ा है प्रोनाउन का, ठीक, हम लोगों ने बेसिक जो भी चीजें प्रोनाउन की आज पढ़ी हैं, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको कोई डाउट होगा बच्चों इन चीजों में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे। ये जितने टाइप्स आप देख रहे हैं प्रोनाउन को, अगली वीडियो में हम इनके टाइप्स को पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।